डिस्टर्बेंस होगी मैं लास्ट में पूछ लूंगी वो लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 8। आज जो मेन फोकस है वही किरचॉफ्स लॉ पे है, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, बताइए बेटा, लास्ट क्लास में क्या किया था? बैटरी, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। किसी ने नहीं लिए, पहली बार आए हैं तो आप बिटली लिंक पे चेक कर लेना, bit.ly/सोफिया मैम, ठीक है, उस पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियो भी डल चुकी है, आप वहां से भी देख सकते हो। ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं लास्ट में 10-15 मिनट आपको दे दूंगी, आपको जो पूछना आप लास्ट में पूछना। क्लियर? सो कल सबसे पहले जो चीज डिस्कस हुई थी वो हुआ था सेल के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट के कंपोनेंट्स में एनर्जी दे रहा है, ठीक है। इसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ड्रॉ किया था, उसके बारे में थोड़ा समझा था कि कैसे जो है सेल काम करता है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। सेकेंड हम लोगों ने जो बेटा डिस्कस किया था वो ईएमएफ। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स या इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, जब ओपन सर्किट होता है। जो आप मान लीजिए, जो रिमोट के लिए भी आप मान लो कोई एक सेल लेके आते हो, तो उसके ऊपर जो आपको वोल्टेज दिखा रखी होती है वो ईएमएफ होता है। जैसे ही आप उसका सर्किट कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है आपके पास, कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है वो कम होता है बिटवीन द टर्मिनल्स। वो क्यों कम होता है बताओ जरा? इंटरनल रेजिस्टेंस, यस, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, जो एक्चुअली में आपको दिखाया जा रहा है कि भाई जो आइडियल केस है कि भाई इतना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो वहां कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो नया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे जो जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे एरिया हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स हो गया, या कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इस तरह की कुछ चीजें डिस्कस करी थी। यू कैन गो थ्रू द नोट्स, मैंने अपडेट कर रखे हैं ऑलरेडी। तो फैक्टर्स डिस्कस हुए थे, फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, जिसमें पहला जो लॉ है उसका नाम क्या है? केसीएल, करंट लॉ, या हम इसको जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, कि जितना आपके पास जो करंट एक जंक्शन में आ रहा है उतना ही उस जंक्शन से लीव करता है। ये जंक्शन है जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कंडक्टर्स ज्वाइंट है या वायर्स ज्वाइंट है। जितना एंटर करेगा करंट, मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, तो आपके पास कितना आउट हो रहा है? 5 आउट हो रहा है, ठीक है। इससे छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। इसका माइक कौन है? सान्या बेटा, प्लीज टेक केयर। या किस पे बेस्ड है? बिल्कुल सही, अगला सवाल यही था मेरा, किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। एक जंक्शन पे देखिए करंट क्या है? करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो रेट ऑफ चार्ज है, मतलब dq बाई dt, I इज इक्वल टू dq बाई dt। जो पर सेकेंड आपके पास चार्ज आएगा वो लीव भी तो करेगा ना, वो कहीं इकट्ठा थोड़ी हो रहा है वायर पे, ना ही नया चार्ज कोई क्रिएट हो रहा है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। फिर हम लोगों ने सेकेंड लॉ डिस्कस किया था। सेकेंड लॉ ये कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल का सम, चेंज इन पोटेंशियल का सम इन अ क्लोज्ड लूप, वो किसके इक्वल होता है बताओ जरा? इन अ क्लोज्ड लूप, यस, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जीरो, यस इट इज जीरो, ठीक है। क्लोज्ड लूप में जीरो है। तो कल मैंने शायद गलती से ऐसे बोल दिया था कि क्लोज्ड लूप पे ही लगता है, नहीं, क्लोज्ड लूप पे केवीएल में समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट में है,
अगर आप वैसे निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए क्लोज लूप नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स मिल जाएगा। वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लोज लूप में अगर मान लो कोई भी एक सर्किट में अगर बनाऊं आपके लिए, ये हो गया मान लो, या आपने एक सेल लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टर लगा दिया, एक सेल और लगा दिया, तो क्लोज लूप बन गया, ये क्लोज लूप हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज है, चेंज आपका गेन भी हो सकता है, चेंज आपका लॉस भी हो सकता है, उनका जो सम करेंगे वो आपके पास 0 हो जाएगा। मान लो लॉस हो रहा है तो हम चेंज इन पोटेंशियल को नेगेटिव में दिखा देते हैं, अगर गेन हो रहा है पोटेंशियल का तो हम उसको पॉजिटिव में दिखा देते हैं। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्यों? क्योंकि क्लोज लूप के अंदर जो डेल्टा वी है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जो पोटेंशियल है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगी ना क्लोज लूप के अंदर, तो डेल्टा वी 0 हो गया। ठीक है, और डेल्टा वी किसके इक्वल होता है? वर्क एक्सटर्नल बाय में चार्ज जो फ्लो कर रहा है, यानी कि वर्क एक्सटर्नल 0 हो गया। यहां से एक चीज निकल के आती है कि जो डेल्टा यू होता है, एक फॉर्म हम लोगों ने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू प्लस ऑफ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और यही चीज 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा यू 0 हो गया, यानी चेंज इन एनर्जी ही नहीं है, यानी एनर्जी क्या होगी? कंजर्व होगी। क्लियर है सबको ये चीज? बताइए। ओके कूल। तो ये था छोटा सा डिस्कशन कल की क्लास का। आज हम शुरू करते हैं कि हमें किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करना है। तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्टेप्स आपको सर्किट्स में लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, यस हर्षिता बोलिए, बोलो बेटा। हाँ जी हर्षिता बोलो, माइक ऑन। मैम जो आपने बताया था कि करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, हमारी डायरेक्शन जो होगी, वो वाली चीज बता दें एक बार दोबारा। ओके देखो, अभी बता देते हैं। मान लो कि वैसे मैंने इसका एक नोट्स में एग्जांपल दिया था, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है वहां पे। अब देखो मान लो यहाँ से कुछ करंट आया, इस रेजिस्टर से कुछ 2 एम्पियर करंट आया। ठीक है, यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, कितना? मान लो कि आपके पास आ गया 3 एम्पियर्स। ठीक है, हम कह रहे हैं क्या कि कुछ करंट मैंने मान लिया कि इस तरफ आई चला गया। ठीक है, और आपके पास इधर जो करंट जा रहा है वो 10 जा रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जंक्शन में कितना आ रहा है वो आ गया 5, एंटर कितना हो रहा है 5, और जो जा रहा है वो कितना है 10 प्लस में आई, तो आई कितना हो जाएगा 5 माइनस में 10, यानी कि -5 आ गया ना। -5 का मतलब क्या है कि मैंने जो माना, मुझे 3 ब्रांचेस में तो पता था, उन्होंने बोल दिया इधर 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 10 जा रहा है, मैंने माना कि इसमें आई करंट जा रहा है। तो मैंने जो डायरेक्शन माना इसका मतलब गलत मानी है। एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी? एक्चुअल डायरेक्शन ये होगी इसकी, और करंट का वैल्यू उतना ही होगा, 5 ही होगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी कर दोगे आप। नेगेटिव का मतलब ये होता है। मैम अच्छा डायरेक्शन है करंट की, तो हमें कैसे पता इधर होगी? मतलब हमने तो उसको वो हम फर्स्ट मान लो, मैं आपको ये बोलूं, मेरा सवाल आपसे ये होता कि ये हटा दो। ठीक है, मैंने आपको 3 करंट दे दिए, 3, 2 और 10। ठीक है, और मैंने आपको पूछा कि मुझे बताओ कि इस 1 ओम रेजिस्टर के अंदर कितना करंट है। अगर मैं पूछ लूं तो आप क्या करोगे? XYZ कुछ मानोगे ना। आपने मान लिया कि इसमें से आई करंट जा रहा है, मान लिया मैंने, या तो इसमें जा रहा है या इसमें आ रहा है। मैंने मान लिया कि आई करंट जा रहा है और मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ लगाया, जितना एंटर हो रहा है उतना आउट कर दिया, मेरा आई का वैल्यू -5 आ गया। इसका मतलब कि जो मैंने आई का डायरेक्शन माना है वो गलत माना है, मुझे मानना चाहिए था उल्टा। अगर मैं पहले ही ऐसे मान लेते कि इस ब्रांच से भी कुछ ना कुछ करंट ना ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो मेरा आई पॉजिटिव आ जाता, पहले ही +5 आ जाता। तो वो जो नेगेटिव साइड है वो आपको करेक्शन कर देगा, आपको टेंशन की ही जरूरत नहीं है कि किधर लेना है, आप किधर भी लो। अगर पॉजिटिव आ रहा है इट मींस यू हैव टेकन राइट डायरेक्शन, अगर वो नेगेटिव आ रहा है इट मींस यू हैव टेकन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। मैम बोलिए। आपने 5 मिनट में क्या समझाया वो बता दो, मैं लीव हो गई थी। अभी मैंने बस ऐसा कुछ 5 नया नहीं समझाया, मैंने सिर्फ रिवाइज कराया है। सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, ये सब हमने डिस्कस किया कि हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। एक बच्चे का Yes, प्रॉब्लम ma'am. डिस्कस किया था, नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया, मतलब नेगेटिव साइन आ गया मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन लिया वो गलत है। अभी बस यही डिस्कशन हुआ।
अब स्टार्ट हो गया आपकी क्लास और आगे मैम से नेगेटिव साइन है तो अपोजिट है करंट की डायरेक्शन। मैंने अभी ये बताया है। एक तो लेट अगर आप आते हैं, आप लेट क्यों आए पहले तो ये बताओ। मैम लेट नहीं आई, 5 मिनट लीव हो गई थी। 5 मिनट लेट, 9:50 हो गए बेटा, 9:30 पे क्लास स्टार्ट होगी। मैम बीच में 5 मिनट लीव हो गई थी जब आप क्वेश्चन बता रही थी। अच्छा लीव हो गए थे, सुनो अभी दोबारा देखो। मेरा ये सवाल था कि इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, मैंने बोल दिया 10। ये क्वेश्चन दे दिया आपको एक कि 1 ओम के अंदर से करंट निकालो कितना है। तो आपने मान लिया कि भाई इसमें से कुछ करंट जा रहा है आई, और आपने जंक्शन लॉ लगाया, आपका वैल्यू आ गया -5। इसका मतलब ये है कि जो आपने डायरेक्शन माना था ना करंट का, वो आपने उल्टा मान लिया। एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर ही आएगा करंट, लेकिन इस तरफ करंट जाएगा। 3, 2 और 1 मिलके आपके पास, सॉरी जो भी करंट है 5, 3 और 2 मिलके 10 बने। ठीक है। मैम मैम जैसे अभी हमने करंट निकाला कि आई पे कितना करंट होगा, तब सिर्फ हमने ये देखा था कि जंक्शन में जो आ रहा है करंट और जो जा रहा है, बस। फिर वो डायरेक्शन वाला सिस्टम समझ के आया कि उससे कैसे। अच्छा चलो एक बात बताओ। ये सवाल है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर है, और इस ब्रांच में 10 एम्पियर चला गया। ये सवाल दे दिया आपको और आपसे पूछ लिया कि ये ब्रांच में कितना करंट जाएगा। अरे माइक ऑफ कर लो। ये वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा, ये सवाल है। तो आपके पास दो ही तो दिशा है ना लेने के लिए। आप ले सकते हो कि हो सकता है भाई करंट उस ब्रांच में नीचे की तरफ जा रहा, हो सकता है करंट ऊपर की तरफ जा रहा, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने पहला assumption क्या है, कुछ नहीं पता उसके लिए हम XYZ लेते हैं ना। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आई हो गया, तो मैंने बोला कि भाई लेट्स से कि भाई जो करंट है 1 ओम में से कुछ नीचे गया, ऑब्वियसली करंट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा ना, हर एक ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट जाएगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ जाएगा, या फिर यहाँ से कुछ ना कुछ आ सकता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कुछ करंट जा रहा है, तो मैंने सॉल्व किया, जंक्शन लॉ लगाया कि जितना एंटर हुआ 3 + 2 और जितना लीव कर रहा है वो कितना है, जो भी आपने माना I प्लस में 10, तो I मेरा नेगेटिव निकल के आ गया। इसका मतलब ये है कि जो मैंने मान लिया था कि करंट 1 ओम से जो जा रहा है, वो जो डायरेक्शन मैंने लिया था वो गलत ले लिया है। इसका मतलब जो करंट है एक्चुअली उस 1 ओम से एंटर कर रहा है जंक्शन को, यानी उस जंक्शन पे 3 करंट एंटर हो रहे हैं, जो कि मिलके आपको 10 एम्पियर दे रहे हैं। अभी क्लियर है? थैंक गॉड समझ में आ गया। चलिए अभी आते हैं हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहला क्या आपका स्टेप है, ड्रॉ करंट फ्रॉम 1 और मोर सेल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सर्किट है ना उसमें एक या एक से ज्यादा सेल होंगे। ठीक है, सिंगल सेल का तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, एक सेल है V = RI लगाओ, आपकी सारी चीजें निकल जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा सेल है, कि सर्किट मैं आपको एक बना के दिखाऊं, जैसे ऐसे आपके पास कुछ सर्किट है, ये हो गया, ये ऐसे, ये हो गया आपके पास कुछ ऐसे। ठीक है, एक सर्किट मैंने 2 सेल बना दिए, 2 रेजिस्टर बना दिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करना है करंट फ्रॉम 1 और मोर सेल। एक सेल से भी कर सकते हो, एक से ज्यादा सेल से भी कर सकते हो, वो चॉइस की बात है। तो स्टार्टिंग में आप जो क्वेश्चंस करें, कोशिश करें एक सेल से ड्रॉ करने का। जैसे कि अगर मैं यहाँ से निकालू, अगर मैं बोलती हूँ ये 8 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है, मैं कोशिश करूंगी क्या कि हाइयर जो पोटेंशियल पे है वहां से मैं करंट निकालू। जैसे मैं यहाँ से करंट निकाल रही हूँ, कुछ करंट आया आई, ठीक है, यहाँ जाएगा, यहाँ पर आके डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। तो आप क्या मान सकते हो, I1, ये मान लो I2। अब ये जो I2 है यहाँ से घूमता हुआ आएगा, ये I1 और I2 दोबारा जुड़ेगा और ये I बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, करंट एक बार सेट कर लो, एक सेल से निकाल के देख लो, सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दो जहां जंक्शन आ रहे हैं। वेरिएबल्स मान लो I1 I2, मान लो एक और जंक्शन आ जाता तो I3 एंड I4 मान लेते। ठीक है, या फिर दूसरी चीज आप क्या मान सकते हो, यहाँ पर I1 I2 ना मान के, मान लो आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये सपोज कर सकते हैं कि एक ब्रांच में कुछ करंट गया I1, तो दूसरे में कितना जाएगा I - I1। अभी I - I1 घूमता हुआ I1 के साथ जुड़ेगा तो दोबारा से I बन गया ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सेल से जितना निकाला है करंट उसमें उतना एंटर होना चाहिए, तो सारी चीजें करेक्ट आएंगी। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी सर्किट है
सेल से करंट को निकाले, जहां जंक्शन वहां डिस्ट्रीब्यूट करे, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां वेरिएबल्स मान ले। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चूजिंग अ लूप। लूप अभी जैसे ये वाला सर्किट है, इसके अंदर अब आपको क्या करना है, लूप सेलेक्ट करना है। लूप क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, अब इसका नंबरिंग कर देते हैं। लूप क्या हो सकता है आपका, यस 3 लूप्स आर पॉसिबल, ए बी सी डी ई एफ। तो अगर मेरे को लॉस लगाना है, देखो करंट जंक्शन लॉ जो है उसमें तो सीधा है, उसमें कुछ नहीं, करंट जंक्शन में कितना एंटर कर रहा है कितना लीव कर रहा है। लेकिन अगर मुझे करंट वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है तो मुझे लूप चाहिए, क्लोज लूप। ठीक है, तो आप लूप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे कि एक लूप क्या पॉसिबल है यहाँ पर, ए बी ई एफ ए, क्लोज लूप बन गया ना एक। दूसरा लूप क्या पॉसिबल है, बी सी डी ई बी। ठीक है, और एक बड़ा वाला कौन सा बन रहा है, ए सी बी ए बी सी डी ई एफ, और वापस कहां घूम गया आप, ए पे। तो ऐसे आपको एक क्लोज्ड लूप सेलेक्ट करना है। एक से एक भी हो सकता है आपके क्वेश्चन एक से ही सॉल्व हो जाए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक से सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपको, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है तो इक्वेशन ज्यादा बन रही है आपकी, आपको एक से ज्यादा लूप्स बनाने पड़ेंगे, 2 भी बनाने पड़ सकते हैं, 3 भी बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लूप सेलेक्ट करेंगे, क्लोज होना चाहिए, और उसके अंदर कितने सेल्स आ रहे हैं, कितने रेजिस्टर्स आ रहे हैं, कितने कैपेसिटर्स आ रहे हैं एक लूप के अंदर, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा ये वाला लूप है, इसके अंदर हमारे पास 2 रेजिस्टर 1 सेल आ रहा है, ये वाला लूप है 1 रेजिस्टर 1 सेल आ रहा है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लोज होना चाहिए। क्लियर है। अब सेकंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ लूप को सेट करना है। पहले करंट निकाल लिया, फिर एक लूप सेलेक्ट कर लिया, फिर डायरेक्शन ऑफ लूप क्या लेंगे। अब देखो यहाँ पर आप क्या क्या डायरेक्शन ले सकते हो। मान लो अगर मैं ये 2 लूप्स की बात करूं, कौन से, ए बी ई एफ ए और बी सी डी ई बी, तो डायरेक्शन क्या क्या ले सकते हो आप। इसमें आप क्लॉकवाइज ले सकते हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन कुछ भी आप चूज कर सकते हो। जनरली जो हम चूज करते हैं, पहला जो चीज दिमाग में आती है, हम दोनों को क्लॉकवाइज ले लेते हैं। सेलेक्ट कुछ भी कर सकते हो, एक डायरेक्शन चूज करना है कि भाई इस लूप में मैं यहां से यहां चलूंगी, मैं ए से घूमना शुरू किया, ए से बी गई, ई पे आई, एफ पे आई, फिर ए पे आई, तो एक डायरेक्शन आपको सेट कर देना है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे भी सेट कर सकते हो, इतने कमाल की है ये जो किरचॉफ्स लॉ है, और आपके आंसर सारे करेक्ट आएंगे। क्लियर है सबको। हाँ, वेरिएबल्स आप कम कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने I1 I2 किया था ना, आपने एक वेरिएबल कम कर दिया। ठीक है, आपको लगता है कि वेरिएबल कम में मेरा जो काम है इजीली चल सकता है। कई बार आपको सिमेट्रिक सर्किट्स दिखेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 वेरिएबल ले लो, क्योंकि आपको थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। लूप का मतलब क्या है बेटा, आपने क्या करना है, लूप देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है जो डब्बा, क्लोज डब्बा दिख रहा है आपको, 3 डब्बे दिख रहे हैं ना, एक ये डब्बा हो गया, एक ये डब्बा हो गया, एक पूरा डब्बा हो गया, तो वो लूप है। ठीक है, अब लूप का डायरेक्शन सेट करना है। अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, अभी के लिए दिमाग में ये फिट करो, पहले करंट निकालना है, फिर एक लूप सेलेक्ट करना है, लूप का डायरेक्शन सेट करना है। ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी सेट कर सकते हैं। एक बार बस सोच लो कि क्लॉकवाइज चलूंगी मैं इसके अंदर या एंटी क्लॉकवाइज चलूंगी। मान लो मैं इसके अंदर क्लॉकवाइज और इसके अंदर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगी, मैं चलूंगी डी से सी से बी से ई से डी। अब मैं चलूंगी तब होगा क्या, वो अभी देखेंगे हम लोग। क्लियर है श्रुति, अभी क्लियर है बेटा। बस आपको चलना है, मान लीजिए आपकी मर्जी, मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपकी मर्जी, आप ऐसे घूमोगे या ऐसे करो, ऐसे घूमोगे, बट एक डायरेक्शन सेट कर दो, बस इतनी सी बात। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, लूप में कैपेसिटर आ जाए तो कैपेसिटर में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अक्रॉस भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हो ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, V क्या होता है, Q बाई C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वहां पर भी पोटेंशियल का लॉस या गेन हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं, चेक पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। अगला स्टेप यही है कि आपको क्या चेक करना है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल गेन हो रहा है। जनरली देखो क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से आप अगर लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, अगर आप यहाँ चेंज देखेंगे पोटेंशियल का डेल्टा V, तो ऐसे कैसे निकालते हो आप चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना, कहां से कहां जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो, फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल, तो ये आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। अगर आप लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा V आपके पास क्या आएगा, फाइनल माइनस
इनिशियल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये आपके पास -2 है और ये आपके पास 10 है, तो आप क्या निकालोगे, 10 माइनस में -2, ये तो 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा भी पॉजिटिव आ रहा है। यहीं पर मान लो आपके पास ये 10 है, ठीक है, ये -2 है, तो -2 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, -12 वो। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि अगर हायर से लोअर जा रहे हैं तो चेंज जो है वो नेगेटिव है, अगर लोअर से हायर जा रहे हो तो चेंज जो है पॉजिटिव। अब चेंजेस दो जगह आपको देखने को मिलेंगे। किरचॉफ्स लॉ में जनरली आपको रेजिस्टर्स या सेल्स देखने को मिलेंगे। कैपेसिटर भी आपका क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, ज्यादातर नहीं आ रहा, 95% में तो आ ही नहीं रहा। तो सेल्स के केस में क्या है, देखो सेल्स, तो पहले तो हम सेल बना लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, ऐसे एक सेल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपके पास क्या, प्लस, यानी कि हायर पोटेंशियल, यानी हायर टर्मिनल, ये हो गया लोअर टर्मिनल। तो अब मान लीजिए, अब डायरेक्शन सेट की थी ना, मान लो जो आपने ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल हो गया, और मान लो ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ एक सेल लग गया ऐसे। ठीक है, तो पहला सवाल, पहला चीज क्या थी, करंट आप निकालते हैं। मान लीजिए करंट आप लोगों ने निकाल लिया इसके अंदर, एक सेकेंड रुकिए बस, हाँ जी, आपने कुछ ऐसे कर लिया। अब अगला अगला स्टेप क्या था हमारे पास, कुछ करंट निकल रहा है, मान लीजिए यहाँ से कुछ आई करंट जा रहा है। अब ये आई जा रहा है, इसमें आई ही तो जाएगा ना, यहाँ तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा, यहाँ से भी कुछ आई ही निकल रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या किया था हम लोगों ने, लूप। अब लूप यहाँ पर एक ही है, ए बी सी, डी से ए। अब डायरेक्शन सेट करना है, डायरेक्शन सेट कर लो, मान लो यहाँ से चल रही हूँ मैं, क्लॉकवाइज चल रही हूँ, डी से ए से बी से सी। तो अब देखो, सबसे पहले मेरे पास सेल आया, अब मेरा चलने का क्या डायरेक्शन है, ऐसे चल रही हूँ ना मैं इधर से, फिर मैं ऐसे जा रही हूँ, फिर ऐसे जा रही हूँ, फिर ऐसे जा रही हूँ। तो मैं सेल के अंदर कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हूँ। तो दो तरीके की चीज मिलेगी, जैसे यहाँ पर इसको आप ऐसे कर लो और क्लैरिटी आ जाएगी। इसको दूसरा मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लो आप क्या, ऐसे। तो देखो, इस सेल में आप जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, और अगले सेल में आप जा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे ही है ना। यानी इस सेल में आप लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे जा रहे हो, इस सेल में आप हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल पे जा रहे हो। तो जब आप लोअर से हायर जाते हैं तो यहाँ पर डेल्टा भी क्या आता है आपके पास, पॉजिटिव। ये लिखा है हम लोगों ने, अगर लोअर से आप हायर जा रहे हो और हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, यहाँ पर डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं आपको अगर दिखा भी दूं, मतलब डायरेक्शन अगर ऐसे है, डायरेक्शन ऐसे है आपका जाने का, तो आपका क्या है, हायर से आप लोअर जा रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे जा रहे हो, तो यहाँ पर डेल्टा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं अगर बोल दूं कि ईएमएफ जो है ई है, ई है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस ई आ जाएगा। ई क्या है आपके पास, इन टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, वही तो चेंज है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस ई आ गया। क्लियर सबको। तो सेल्स के अंदर ट्रिक अगर आपको याद रखनी है, एक याद कर लो कि अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। यहां पर लिख लीजिए, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन जो पोटेंशियल चेंज है डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। एंड यू आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपके पास क्या बन रहा है, नेगेटिव। तो एक याद रख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर है सबको। अब सेम टू सेम चीज हम रेजिस्टर्स में भी देखेंगे। यहाँ पर क्या है, मान लो ऐसे एक रेजिस्टर है, यही बना लेते हैं सेम सर्किट बनाते हैं। क्या था हमारे पास, सेल, ये हो गया आपके पास कुछ ऐसे, और ये कुछ हो गया ऐसे। अब देखिए आपके दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, यहां से मैंने कुछ करंट पहले निकाला, एक लूप सेलेक्ट किया, और मेरा मोशन क्या है, ऐसे है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पहले बात बताओ, करंट जो है, जो करंट होता है रेजिस्टर के अंदर, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है। सोचो जरा, अगर मान लो एक रेजिस्टर आपने लगाया हुआ है, तो करंट कैसे जाता है बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना, आउटर सर्किट में, अंदर की बात नहीं करी, आउटर सर्किट में। ठीक है, तो यानी कि रेजिस्टर का ये जो है हाई और ये हो गया लो,
अगर करंट का डायरेक्शन ये है, मान लो अगर मेरा करंट का डायरेक्शन ये है तो दिस इज हाई एंड दिस इज लो, तो यहाँ पर डेल्टा वी कितना हो जाएगा? अगर मान लो मेरा डायरेक्शन ये है, अब मूव करने का पहले तो करंट सेट कर लिया, करंट से मुझे पता लग गया ये हाई है और ये लो है, अब यहाँ पर डेल्टा वी कितना हो जाएगा? अगर मैं डायरेक्शन ये ले रही हूं तो ठीक है, मेरा आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मेरा डायरेक्शन ये हो सर्किट के अंदर मूव करने का और करंट के अपोजिट मेरा डायरेक्शन है, तो आपका क्या आएगा? डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप लोअर से हायर जा रहे हैं तो हायर माइनस लोअर क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर आप इसको यहां पर लगा के देखें कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ करंट जा रहा है आपका, कितना 2 एम्पियर करंट जा रहा है, रेजिस्टर हो गया 2 ओम हो गया, तो यहाँ आपका करंट का डायरेक्शन ये और आपके मोशन का डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो आप हाई से लो जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ही बताएगा हाई या लो है, तो ये करंट का डायरेक्शन से ये हाई और ये लो और इसी तरफ आप जा रहे हैं, तो आपका डेल्टा वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि लोअर माइनस हायर हो रहा है। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी सेम टू सेम सिचुएशन है, करंट का जो डायरेक्शन है इसमें, ये जो आई मैंने लिया यही जो आई है इसमें एंटर कर रहा है, तो यानी ये हाई हो गया ये लो हो गया, तो यहाँ पर डेल्टा वी अगेन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, और यही चीज अगर मैं उल्टी कर देती हूँ यहीं पर सेम टू सेम, ये देखिए ये सेम सर्किट्स में समझते हैं, चीजें जल्दी समझ में आएंगी। तो ये मान लीजिए ऐसे हो गया कि भाई मैंने जो, ऐसे ले लो, जो मैंने डायरेक्शन माना वो मैंने माना ही उल्टा था, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं यहां से ऐसे चल रही हूँ और करंट आपका एक्चुअली कैसे चल रहा है? ऐसे। तो यहाँ जब आप रजिस्टर पे जा रहे हो, करंट जो है ऐसे चल रहा है, तो ये हाई है और ये लो है, और आपका मोशन क्या है? लो से हाई की तरफ है। इसका मतलब आपका डेल्टा वी क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है। बट अब हम हर क्वेश्चन में हाई लो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने किया कि जब सेल की बात थी तो नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आपका डायरेक्शन है, यहाँ हम करंट नहीं देखते, जो सेल होता है वहां करंट नहीं देखते, हम सिंपली ये देखते हैं कि हायर टर्मिनल कौन सा, लोअर टर्मिनल कौन सा है। तो अगर आप आपका पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़े वाला होता है, छोटा डंडे से हम लोग नेगेटिव टर्मिनल दिखाते हैं, यानी लो पोटेंशियल वाला दिखाते हैं, वहां आपको ये देखना है कि बड़े से छोटा जा रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव। तो लास्ट में जो साइन आ रहा है वही आपके पास चेंज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट और ये रेजिस्टर के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन में चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, और करंट के अपोजिट अगर मोशन है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या आपके पास डेल्टा वी कितना आएगा? नेगेटिव। ओके, and in the opposite direction of current, if you are moving in the opposite direction of current, क्या आ जाएगा आपके पास? डेल्टा वी पॉजिटिव। लास्ट डायग्राम ये वाला बोल रहे हो ना विशाली? ये बोल रहे हो बेटा? बोलो यस और नो। ओके, तो देखो मैंने क्या किया आपको स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्टेप क्या था कि आप करंट ड्रॉ करेंगे। मैंने ड्रॉ कर लिया, भाई मेरा करंट जो है इस सेल से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है। फिर हम एक लूप सेलेक्ट करते हैं, क्लोज लूप। मैंने एक लूप सेलेक्ट किया, लूप एक ही बन रहा है तो यही लूप है मेरा। अब इसमें मैं डायरेक्शन सेलेक्ट करती हूँ, मैंने डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया कुछ ऐसे, मतलब मैं यहाँ मूव कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ जा रही हूँ, फिर मैं यहाँ जा रही हूँ, फिर मैं यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए जब आप इस रजिस्टर के अंदर जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन तो इस तरफ है और आपका मोशन अपोजिट है, तो इस केस में डेल्टा वी आप क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास जो डायरेक्शन था, जो मैंने स्टार्टिंग में डायरेक्शन सेट किया, उसके अंदर डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में डेल्टा वी क्या आता है? चेंज इन पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टर नेगेटिव आता है। और वो क्यों आता है? वो हाई और लो से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, कि करंट जो है वो हाई से लो चलता है। अगर आप यहाँ पर इसका अगर मान लो इधर जा रहे हो तो आप लो में से हाई माइनस करो ना, यहाँ पर -2 है या मान लो 10 है, तो -2 -10 -12 हो जाएगा, इस वजह से नेगेटिव आ रहा है। तो दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट क्यों आ रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चंस में अब रीजन पे ज्यादा नहीं जाना, आपको सिंपली क्या याद रखना है कि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो डेल्टा वी उसके रेजिस्टर के अक्रॉस नेगेटिव है। करंट के अपोजिट जा रहे हो, रेजिस्टर के अक्रॉस, डेल्टा वी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और सेल में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव डेल्टा वी आएगा, और आपके पास
पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो, मान लो बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ आ रहे हो, तो डेल्टा वी उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 4 चीजें अगर याद रखते हो तो बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपका जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सबको? गुड। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आप लोगों ने अभी तक सीखा क्या है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, आप करंट निकाल दोगे। निकालो जरा अपनी कैलकुलेशन से, बताओ इसमें कितना होना चाहिए, देन वी विल अप्लाई दी किरचॉफ्स लॉ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना। तो पहले ये बेसिक क्वेश्चन है, इजीएस्ट वन। तो फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। सबसे पहले जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है उससे निकालें कितना आपका करंट आएगा। दोनों रेजिस्टर सीरीज में है, सेम ही करंट आएगा, ठीक है, निकालिए। आशीष ने निकाल दिया। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। और आप अगर निकालना चाहे V = RI होता है। आपके पास यहाँ क्या, देखो अब यहाँ पर EMF की बात नहीं हो रही तो नहीं करेंगे हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही, ठीक है। यही आपके पास टर्मिनल वोल्टेज होगा मे बी, ठीक है। तो V = RI, तो यहाँ पर V कितना 10 है, रेजिस्टेंस 5 है, इनटू में I, तो I निकल गया ना मेरे पास 2 एम्पियर। नाउ यू विल अप्लाई ऑल द स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए। क्या कि सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे, सेल से करंट। अब यहाँ सेल है, जनरली क्या होता है, इसी जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसी से निकलेगा। ये कुछ आई करंट जा रहा है, ये आई करंट इसमें से फ्लो करता हुआ इधर आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा स्टेप हो गया, ड्रॉ दी करंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लूप सेलेक्ट करते हैं। तो लूप का नेमिंग कर लेते हैं ABCDA। ये मेरा लूप हो गया। लूप क्या हो गया बेटा आपका, ABCDA, ओके। देन यू विल सेट द डायरेक्शन। आपने ये डायरेक्शन सेट कर लिया क्लॉकवाइज में। डायरेक्शन क्या ले रही हूँ, क्लॉकवाइज, ठीक है। मेरा डायरेक्शन क्या है उसकी बात हो रही है। अब हम चलेंगे कहां से, यहां से चलते हैं, चलो ए से। अब कंपोनेंट के अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, समेशन ऑफ डेल्टा V = 0। मैं ये लगाऊंगी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखो यहां जब रेजिस्टेंस आया, मेरा जो मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है और जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, डेल्टा V। करंट क्या है, I है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, 2 × I हो गया ना। अगर फॉर्मूला आपके पास V = RI है, ये डेल्टा V = RI ऐसे होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका 2 है, करंट इसमें से जो पास कर रहा है I है, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बस ये बता दो, सेम डायरेक्शन में। यस, वेरी गुड डिंपल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें भी हमारा डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -3, और करंट कितना आ रहा है इसमें, I ही आ रहा है। अगले पे चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आपका मोशन है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टेल मी दिस थिंग, बताइए। 10। यस, नेगेटिव से पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी +10, दिस इज इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई कंपोनेंट ही नहीं है, यानी माइनस में 5i प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, यानी 5i इज इक्वल टू 10, यानी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आई बात समझ में सभी जन को, ये लग गया ना लॉ। अब आपका सवाल हो सकता था, मैम डायरेक्शन उल्टा करके दिखाओ, दिखा लेते, डायरेक्शन ही उल्टा ले लेते, तो क्या होगा देखिए। मान लीजिए मैं डायरेक्शन ऐसे ले लेती, ठीक है। मेरा जो डायरेक्शन है वो क्या है, मेरा है A से D C B A, कहीं से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, ठीक है। अभी देख लो, आदर्श रिपीटेशन ही है, मैं जो अब डायरेक्शन ले रही हूँ उसके साथ देखो। मैंने जो ये डायरेक्शन ले लिया कि जो मेरा मोशन है इस सर्किट के अंदर, वो कहां से कहा है, C से B से A से D से C और वापस B, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहीं से शुरू करते हैं। अब देखिए आप A से D जा रहे हैं, सेल के अंदर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, कितना लिखोगे, -10 लिखोगे ना, राइट। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, आप करंट के अपोजिट जा रहे हो और आपका मोशन अब ऐसे हो गया, करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो कितना हो गया, करंट कितना आपके पास I ही है, इनटू में 3। अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, करंट के अपोजिट आपके पास चेंज इन पोटेंशियल प्लस हो गया। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, +2 × I, ये सारे सम हो गए, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि कितना हो गया, 5i
माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी 5i इज इक्वल टू 10, यानी i इज इक्वल टू 2 एम्पियर. सो वट एवर यू आर सेलेक्टिंग, आंसर आपका सेम आ रहा है. ठीक है, अभी मैं माइक ऑन कर रही हूँ, इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिएगा. हाँ जी बोलिए, एनी अदर डाउट? मैम वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी, प्लीज रिपीट. क्या बोल रहे हो भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा. मैम वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार रिपीट कर दो. हाँ मैं भी करा दूंगी. अरे वाह बेटा, क्या समझ में नहीं आया, प्लीज टेल मी. मैम थर्ड पॉइंट से समझ नहीं आ रहा. थर्ड पार्ट अभी बताती हूँ. ठीक है, मैम और मुझे ये पूछना है कि अगर हमारी डायरेक्शन में मतलब हमारा जो आई आएगा उसमें अगर नेगेटिव आता है तो हमें पता है कि हमारी डायरेक्शन रॉन्ग है. लेकिन मैम अगर हम पेपर में कर रहे हैं और हमारा माइनस में आ रहा है तो मैम उससे हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे, मतलब डायरेक्शन नहीं रॉन्ग. कटेंगे, नहीं कटेंगे. यू विल टेल, लास्ट में एक लाइन लिख देना कि जो आपका एक्चुअल करंट का डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू द अज्यूम डायरेक्शन. नहीं कटेगा. मैम करंट हाई टर्मिनल से निकालेंगे ना. हाँ, आपका जो करंट है, अभी देखो ये तो सिंगल सेल है. जब आपके पास मल्टीपल सेल्स हो जाते हैं तो आप कोशिश ये कर लो कि जो हायर पोटेंशियल पे है उससे करंट निकालो, चाहे आप लोअर पोटेंशियल से निकालो. अगर आप ये रूल्स को फॉलो करते हैं ना, 4 या 5 जो हमने रूल्स डिस्कस किए, आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे. कहीं से निकाल लो, पर जो सेट करते हो एक बार स्टार्टिंग में वो सेट कर लो. ठीक है, मान लीजिए मैं अगर मान लो 2 सेल है और मैं छोटा वाला पोटेंशियल से निकालूं, वो करेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चंस कवर होंगे अलग अलग. ठीक है, कोई आंसर गलत नहीं होगा, आपको 4-5 स्टेप फॉलो करने हैं बस. और ये मतलब आपके ऊपर है कि आप उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं. जैसे मैंने क्लॉकवाइज में निकाला तो भी मेरा आंसर ठीक आया, और एंटी क्लॉकवाइज में निकाला तो भी मेरा आंसर ठीक आया. ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए इसके और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं. जितना प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर आपका ये शार्प होता जाएगा. ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. हाँ अच्छा, किसको प्रॉब्लम था? अरे वाह, राइट. तो सबसे पहले आपने करंट ड्रॉ किया बेटा, उसके बाद आपने लूप सेलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया मैंने. लूप के अंदर एक डायरेक्शन को सेट करना है, मर्जी है कैसे ही कर लो, क्लॉकवाइज कर लो, एंटी क्लॉकवाइज कर लो, पर जो सेट कर लिया फिर उसी हिसाब से चलना है. ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज मैंने पहले सेट किया था तो मैं ऐसे चल रही थी, और जो मेरे रूल्स थे कि सेल में ऐसे चलते हुए मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही हूँ तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा. अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही होती तो डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाता. और रजिस्टर में अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जा रही हूँ तो डेल्टा वी नेगेटिव हो गया, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रही हूँ तो डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा. बस ये चीज फॉलो करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप आंसर सेम होता है ना? अभय, आपको समझ में आ गया बेटा? मैम ये कह रहा हूँ दोनों डायरेक्शन में आंसर सेम निकलेगा ना, क्लॉकवाइज या यस एंटी यस, आंसर विल बी सेम. ठीक है, अभी यहाँ तो सिंगल करंट था ना आई, बट कई बार क्या होगा, बच्चे अपने हिसाब से अलग, जब जंक्शन की बात आ जाती है तो जंक्शन में मान लो आपने जो अलग, मान लो अभी जो 2 या 3 लूप वाले जो क्वेश्चन करेंगे ना, वहां पर आपके आंसर्स जो है वो डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं कि आपका जो I1 है वो किसी का I2 होगा. ठीक है, आपका जो I2 है वो किसी का I3 होगा, लेकिन जो रजिस्टर के अक्रॉस वैल्यूज आएंगी वो सेम ही आएंगी. ठीक है, मान लो 2 ओम के अक्रॉस आपका आंसर 2 आया है तो 2 ओम के अक्रॉस अगले का भी 2 आएगा, लेकिन नेमिंग अलग हो सकता है. वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें. ठीक है, चलिए मैं आपको एक, जैसे हम लोग एक नॉर्मल तरीके से करेंगे, फिर आप लोग दूसरे डायरेक्शन में करके देखना होमवर्क में. मैम ठीक है, डायग्राम में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर शो ही नहीं किया हुआ तो 0 मान लीजिए. ओके. ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके देखो. तो पहला जो स्टेप है, हम करंट निकालते हैं. हम करंट निकालते हैं, मान लें इसमें से निकाल लेते हैं क्योंकि बड़ा है, तो जो इनका टोटल निकलेगा वो आपके पास कुछ आई हो गया मान लो. अब ये आई ही जाएगा इधर, और ये आई ही इधर आएगा, और ये इधर ऐसे. ठीक है, एक से सेट कर लिया, यहां से ये निकला, ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम ही तो करंट जाएगा ना. तो करंट सेट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक लूप. यहाँ पर एक ही लूप है, ए से बी से डी से ए. ठीक है, अब सेट क्या करते हैं, डायरेक्शन. डायरेक्शन बताओ कौन सी लूप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज.
मान लो आप यहाँ से यहाँ ऐसे मोशन में है, ठीक है। अब चलो चलते हैं हम लोग, कहाँ से चलना शुरू करें वो भी बताओ। ए से चलते हैं, ए से ए से, ठीक है, ए से चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ए से चले, यहाँ सेल में क्लॉकवाइज कैसे एक बार बता रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं? क्लॉकवाइज कैसे एक बार बता। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की जो मोशन होता है ना, आपकी जो घड़ी होती है उसमें जैसे आपकी ये जो सुइयां चलती है, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा जो मोशन होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो हम चल रहे हैं घड़ी की डायरेक्शन में, ऐसे घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ ए से आपने चलना शुरू कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, तो डेल्टा वी कितना होगा, पॉजिटिव। कितना वैल्यू है, 4 दे रखा है, तो +4। आगे चलो, अब करंट का डायरेक्शन ऐसे है, देखो करंट ऐसे चल रहा है, ये आई, और यही करंट इसमें ऐसे आ रहा है। अब आप यहां से चल रहे हो तो आप करंट के अपोजिट चल रहे हो, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, +2I। नेक्स्ट में बताओ चलो कितना होगा, बताइए। +2I। +I, 1 ओम है ना, अच्छा ये 1 होगा, सॉरी मैं प्लस अगला देख रहा था। या आई। अब इसमें बताओ कितना, अभी भी आप अपोजिट ही हो, तो इसमें जो पोटेंशियल चेंज है वो कितना आएगा, प्लस में 2I। 2I यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, यानी कि माइनस में 10, 10 भी। और ये वैल्यू गिवन नहीं है, एक सेकेंड, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, जैसे 2 है, 1 है, तो 1 ले लो चलो, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, -1I। यस, -I ही लिख लेते हैं, सॉरी +I आएगा ना बेटा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप ऐसे चल रहे हो, करंट ऐसे है, तो +I होगा। दिस इज इक्वल टू, मैम यहाँ ए पे पहुंच गए, और कोई कंपोनेंट नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। आप इसमें आई निकाल के बताओ कितना है। हाँ जी बोलो बेटा। मैम कैसे प्लस कर रही हो? अच्छा डायरेक्ट वो जो था वो को ऐसे प्लस कर रही हो। ये v इज इक्वल टू RI लेना है, और सेल के अंदर आपका अगर मोशन बड़े वाले टर्मिनल से छोटे वाले टर्मिनल की तरफ है, तो डेल्टा वी आपको क्या लेना है, नेगेटिव। और अगर उल्टा है आपका, मान लीजिए आप चल रहे हैं छोटे वाले टर्मिनल से बड़े वाले टर्मिनल की तरफ, तो डेल्टा वी आपको पॉजिटिव लेना है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन देखिए पहले, और आपका मोशन देखो, अगर मोशन आपका अपोजिट है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू होगी R इंटू में I, पॉजिटिव RI। और अगर मान लीजिए आपका मोशन करंट की डायरेक्शन में ही है, तो डेल्टा वी क्या हो जाता है, -R इंटू I। अभी क्लियर है? मैम हम्म, एक डायरेक्शन हम लेते हैं कि हमने कहाँ पे लिया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी डायरेक्शन किस चीज की होती है? एक होता है करंट का डायरेक्शन, जो आपने करंट स्टार्टिंग में ही बना ली है ना, एक होता है करंट का डायरेक्शन, और एक होता है हम जो मोशन कर रहे हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। पहले सेट कर दो करंट की डायरेक्शन, और फिर अपना लूप का डायरेक्शन सेट करना होता है कि कहां से कहां हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। मैम अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर गिवन है तो हम उसकी 0 की वगैरह वैल्यू लेंगे ना, उसकी जो हमें वैल्यू गिवन होगी। किसकी बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, अगर हमें इंटरनल दिया हुआ है। रेजिस्टेंस अगर गिवन होता, तो आप यहाँ मान लीजिए, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बना देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम बना दिया। अब आप चल रहे थे क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो अब भी तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो आपका वैल्यू है करंट का, वो अपोजिट हो गया ना, तो वो पॉजिटिव ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चंस इंटरनल रेजिस्टेंस के नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ओके मैम। ठीक है। चलो फिर अभी मेरे को बताओ, अगर मिल भी जाए ना, तो एक काम करना, आप करना क्या कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो निकाल लेना, जो 10 दे रखा है, और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है माइनस करके टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो, फिर आपका आंसर ठीक रहेगा। मैम आपने जो लास्ट में जो आई लिखा है वो कहाँ से आया इक्वेशन ये में? आई, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई आ रहा है, और इसके अपोजिट हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का चेंज है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 इंटू आई, दैट इज व्हाई इट इज आई, एंड इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन। करंट और मेरा जो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वो पॉजिटिव है, तो आई का वैल्यू जो बच्चों ने बताया 1 एम्पियर, यस 1 इज द राइट आंसर। कितना है, 1 2 3 4 5 6, और ये -10 + 4 -6, तो आई कितना हो जाएगा, यस 1 एम्पियर इज द राइट आंसर, ठीक है। यस मैम। आज हम यहीं तक करते हैं, एक सर्किट अब मैं देती हूँ आपको, ओके।
ये वाला आप लोग ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जंक्शन जैसे ही आ गया ना, अब यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो आपने यहाँ से कोई करंट निकाला आई, यहाँ मान लीजिए कुछ I1 चला गया, यहाँ कुछ I2 चला गया, ये I2 आएगा इधर, ये I1 मिलेगा और ये आएगा I इधर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके कितने लूप्स हो गए, करंट का डायरेक्शन सेट हो गया। अब लूप हो गया, एक ये ले सकते हैं, ये ले सकते हो, दो से ही काम चल जाएगा क्योंकि हमारे दो ही वेरिएबल्स है I1 I2, और एक इक्वेशन तो मेरी बनी गई है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो जब ये लूप लोगे तो एक इक्वेशन आएगी, ये लूप लोगे तो एक इक्वेशन आएगी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, I1 I2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। और मैं इसको फिर कल दूसरी डायरेक्शन, दूसरे करंट्स की वैल्यू लेके सॉल्व करूंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अकॉर्डिंग टू दिस यू विल फाइंड द आंसर इन दिस सर्किट की करंट क्या क्या होगा इन एवरी सिंगल रेजिस्टर, ठीक है। और अपने कॉन्सेप्ट अगर और अच्छे करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट करंट्स की जो है डायरेक्शन ले सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर I1 लिया, आप ले सकते थे I2 की जगह I माइनस में I1, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है अभी? तो आप I1 I2 से निकालिएगा, दूसरा तरीका मैं आपको फिर अगली बार दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम एक बार इसकी अप्रोच बता दो। अप्रोच क्या बताऊं? अप्रोच इन द सेंस बेटा क्या पूछ